दूसरे नंबर पर जो फतावा है वो है मजमुआतुल फतावा। ये अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1304 हिजरी के फतावा हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि फतावा से मुराद वो फतावा भी हैं जो उर्दू ज़बान में लिखे गए, और इसमें वो फतावा भी शामिल हैं कि जो फ़ारसी ज़बान में लिखे गए लेकिन इस वक्त उनका उर्दू में तर्जुमा मौजूद है। तो ये अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1304 हिजरी के फतावा हैं। इनमें से बाज़ फतावा फ़ारसी ज़बान में हैं और बाज़ अरबी ज़बान में, तो उन दोनों को उर्दू में उनका तर्जुमा किया गया। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी के बारे में मुख्तसर में उनके अहवाल और उनकी तसानीफ़ पर मुख्तसर एक बात अर्ज़ कर दूँ कि अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह की पैदाइश 1264 हिजरी में हुई है और वफ़ात 1304 हिजरी में है, यानी इनकी कुल उम्र 40 साल बनती है। और 40 साल की कलील उम्र में इन्होंने जो छोटी बड़ी तसानीफ़ की हैं उनकी तादाद 110 बनती है। और इन्होंने अपने तफसीली हालात अपनी किताब अन्नाफ़िउल कबीर लिमन युतालिउ जामे अस्सग़ीर, यह अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह का एक रिसाला है जिसमें इन्होंने अपनी मुख्तसर सवानें भी ज़िक्र की है और उसी किताब में इन्होंने अपनी तमाम तसानीफ़ के नाम भी ज़िक्र किए हैं। इनकी ये जो किताबें हैं 110 किताबें छोटी बड़ी बनती हैं, अक्सर इनमें मुख्तसर रसाइल हैं। तो अगर किसी ने अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह के रसाइल पढ़ने हैं तो मजमुआत व रसाइल लखनवी के नाम से 6 जिल्दों में इदारतुल कुरान वल उलूमुल इस्लामिया कराची से ये रसाइल तब हैं और इन 6 जिल्दों में 44 रिसाले हैं। 6 जिल्दों में 44 रसाइल मौजूद हैं। तो बैक वक्त अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह के गोया तमाम रसाइल इंसान को इस किताब में दस्तयाब हो जाते हैं। तो इसलिए ये आप ज़रूर अपने मुताले में रखें, इससे फ़ायदा होगा। एक ये मजमुआ रसाइल लखनवी, इसी तरह इदारतुल कुरान से तबा है मजमुआ रसाइल कश्मीरी। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के जो रसाइल हैं वो भी इदारतुल कुरान वल उलूमुल इस्लामिया कराची से तबा हैं। इसमें अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के जुमला उलूम और फ़नून पर जो मुख्तलिफ़ रसाइल हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह के बारे में, इनकी फ़िक़्ह में जो मारूफ़ किताब है वो है अस्सिआया फ़ी कश्फ़ मा फ़ी शरहिल विक़ाया। अस्सिआया फ़ी कश्फ़ मा फ़ी शरहिल विक़ाया, ये शरह विक़ाया की शरह है। बाबू बदइल आज़ान तक अल्लामा लखनवी पहुँचे थे, इंतकाल हो गया और वो इसकी तकमील न कर सके। और ये शरह मकतबा सुहेल एकेडमी लाहौर से तबा है। अगर ये शरह मुकम्मल हो जाती तो फ़िक़्ह हनफ़ी में इस किताब की नज़ीर न होती। इनका उसलूब वही है जो अल्लामा इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 620 हिजरी का अल-मुग़नी में और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 676 हिजरी का अल-मजमू शरुल मुहज़्ज़ब में, यानी ये अक़ली दलाइल भी ज़िक्र करते हैं और नक़ली दलाइल भी, ज़्यादातर रिवायात और आसार ज़िक्र करते हैं। चूँकि अल्लामा लखनवी बैक वक्त मुफ़स्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे, हदीस पर भी और रिजाल पर भी और उसूल हदीस पर भी इनकी गहरी नज़र थी। इस वजह से इन्होंने नहायत ततब्बुर और तलाश के बाद रिवायात को इसमें यकजा किया। तो इसलिए इनकी ये किताब गोया रिवायत और दिरायत, हदीस और फ़िक़्ह दोनों एतबार से जामे। इसी तरह इनका एक हाशिया है उम्दतुर रिआया के नाम से, अगरचे मुकम्मल इन्होंने नहीं लिखा, कुछ हिस्सा इनके शागिर्द का लिखा हुआ है, वो इस वक्त शरह विक़ाया के किताब के साथ हाशिए के तौर पे तबा है। इसी तरह इन्होंने हिदाया की 4 जिल्दों पर हाशिया लिखा जो इस वक्त मकतबा रहमानिया लाहौर से
हिदाया का जो नुस्खा तबा है और उस पर जो हाशिया है वो अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह का है। इस हाशिये में इन्होंने अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 855 हिजरी की अल-बिनाया से, अल्लामा इब्न हुमाम रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 861 हिजरी की फ़तुल क़दीर से और अल्लामा ज़ैलई रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 762 हिजरी की नस्बुर राया से इसमें इन्होंने इस्तिफ़ादा किया। तो बहरहाल इससे इनकी इल्मियत का और फ़िक़्ह में इनकी अमीक़ नज़र का अंदाज़ा इनके इस हाशिये से होता है। अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह की एक तसनीफ़ है ज़फ़रुल अमानी के नाम से। ज़फ़रुल अमानी ये हकीकत में मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 817 हिजरी ने उसूल हदीस पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा था। तो इन्होंने अल्लामा जुरजानी रहमहुल्लाह की उस रिसाले की अरबी ज़बान में मुफ़स्सल अंदाज़ में तशरीह की है। तो ये फ़न उसूल हदीस पर है। इसमें उसूल हदीस की इस्तिलाहात, अमसिला, तफ़सीलात इसमें मौजूद हैं और ये किताब नहायत इल्मी और तहक़ीक़ी किताब है। सिर्फ़ मुतवातिर की बहस आप पढ़ लें तो मुतवातिर में इन्होंने लुग़वी इस्तिलाही मानी, मुतवातिर की अक़साम, मुतवातिर लफ्ज़ी, मुतवातिर मानवी, तवातुर पे लिखी गई किताबें, मुतवातिर अहादीस, इस तरह हर इस्तिलाह पर जब इन्होंने बहस की है तो अपने तौर पर उसका इहाता भी किया है। तो अगर मुमकिन हो इस किताब का वो नुस्ख़ा पढ़ें जो शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1417 हिजरी की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ तबा। तो शेख ने ज़फ़रुल अमानी पर हवाशी लिखे। इसी तरह इनकी एक मारूफ़ किताब है अर्रफ़्उ वत्तकमील फ़िल जर्ह वत्तादील, अर्रफ़्उ वत्तकमील फ़िल जर्ह वत्तादील। इस पर भी शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह के हवाशी हैं। ये किताब बाज़ मदारिस में जहाँ तख़स्सुस फ़िल हदीस है वहाँ निसाब में भी शामिल है। इस किताब में इन्होंने मुहद्दिसीन में ख़ास तौर पे जिन्होंने रिजाल पे लिखा है उनकी आदात और अतवार बयान किए हैं। मुतअस्सिब कौन थे, मुतशद्दिद कौन थे, मुतसाहिल कौन थे, उनका तज़किरा किया है। आइम्मे मुहद्दिसीन खुसूसन आइम्मे जर्ह व तादील का इसमें तज़किरा किया है। कुतुब रिजाल का तारुफ़ किया है और मुहद्दिसीन और उनकी किताबों में उनका जो उसलूब और मनहज रहा है उसका इन्होंने तज़किरा किया है। और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह पर जो इर्जा की तोहमत है उसकी वजाहत की है और बताया है कि मुर्जिया किसे कहते हैं और मुर्जिया की अक़साम क्या है। तो बहरहाल ये भी बड़ी मुफीद किताब है, ख़ास तौर पे अगर किसी साथी का ज़ौक़ रिजाल से हो और फ़न हदीस के साथ हो तो इस किताब को मुताला करने के बाद अगर आप कुतुब रिजाल को पढ़ेंगे और रिजाल के अहवाल पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसी तरह अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह की एक किताब है अत्तालीक़ुल मुमज्जद, अत्तालीक़ुल मुमज्जद लिमुअत्ता इमाम मोहम्मद। ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की मुअत्ता इमाम मोहम्मद की तफसीली शरह है। ज़रूरत इस बात की थी कि मुअत्ता मालिक पर तो बहुत सी शुरूहात लिखी गई। मुअत्ता मालिक पर जैसे अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 463 हिजरी ने अत-तमहीद लिमा फ़िल मुअत्ता मिनल माआनी वल असानीद, ये 26 जिल्दों में है और अल-इस्तिज़कार इनकी 31 जिल्दों में तबा है। अल-इस्तिज़कार इब्न अब्दुल बर की, इसमें ज़्यादातर इस्नाद का तज़किरा है, मज़ाहिब का तज़किरा है। अलबत्ता अत-तमहीद में इन्होंने मुअत्ता के अंदर मौजूद अहादीस और मुअत्ता के मानी लिखे और अल-इस्तिज़कार में इन्होंने फ़ुक़हा के मज़ाहिब, उनके दलाइल और उस दौर में मौजूद फ़ुक़हा की आरा लिखी। तो एक शरह का नाम था इब्न अब्दुल बर की अत-तमहीद लिमा फ़िल मुअत्ता मिनल माआनी वल असानीद और दूसरी का अल अल-इस्तिज़कार। पूरा नाम तो इसका है अल-इस्तिज़कार अल-जामि' लिमज़ाहिब उलमाइल अमसार व फ़ुक़हाइल अमतार व फ़ीमा तज़म्मनहुल मुअत्ता मिनल माआनी वर्रअय वल आसार व शरह कुल्लि ज़ालिका बिल इजाज़ वल इख्तिसार। ये है इस किताब का मुकम्मल नाम और इस नाम में इन्होंने वजाहत की है कि मैंने इस किताब में मज़ाहिब को भी ज़िक्र किया है, उनकी आरा भी और दलाइल भी।
बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था मुअत्ता मालिक पे बड़ा काम हुआ। जैसे इन्होंने 2 शरह लिखी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 1176 हिजरी ने मुसव्वा और मुसफ़्फ़ा के नाम से शरह लिखी, और हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1402 हिजरी की औजज़ुल मसालिक, जो इस वक्त 20 जिल्दों में तबा है, नहायत मुफस्सल शरह है। अल्लामा इब्नुल अरबी मालिकी मुतवफ़ा 543 हिजरी की अलक़बस फ़ी शरह मुअत्ता मालिक इब्न अनस, ये शरह भी इस वक्त तबा है। अल्लामा बाजी मालिकी रहमतुल्लाह अलैह के अल-मुंतक़ा वो भी तबा है। तो बहरहाल मुअत्ता पे काफ़ी काम हुआ। ज़रूरत थी मुअत्ता इमाम मोहम्मद पर लिखने की, तो अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह ने शरह लिखी अत-तालीक़ुल मुमज्जद। तो ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद की एक मुफस्सल शरह है, और इस वक्त जो मुअत्ता इमाम मोहम्मद का नुस्ख़ा क़दीमी कुतुब खाने से तबा है, उसके हवाशी में भी तालीक़ुल मुमज्जद मौजूद है। लेकिन बेहतर ये है कि इसका आप वो नुस्ख़ा लें जो हज़रत तक़ीउद्दीन नदवी साहब की तालीक़ और तहक़ीक़ के साथ तबा है, और अब ये दारुल बशायर से भी तबा हो चुका है। तो बेरूत से जो नुस्खे इसके तबा हैं वो ज़्यादा मुफीद हैं और उससे इस्तिफ़ादा आसान है, उमूमन उस पर तालीक़ और तहक़ीक़ भी है। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लामा लखनवी रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का बड़ा काम लिया है। तने तनहा वो काम करके चले गए जो पूरी एकेडमियाँ और पूरी अफराद की जमातें जो काम करती हैं, वो अकेले ये काम करके गए, और वो भी सिर्फ़ 40 साल की उम्र में। तो फ़कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू, अल्लाह ने जिसको जिस काम के लिए पैदा किया होता है, अल्लाह उसके लिए उस काम को आसान कर देता है। तो उस दौर में इन लोगों ने, जबकि जदीद ज़राए असबाब और कुतुब भी तबा नहीं थी, आज तमाम तकरीबन किताबें तबा हो चुकी हैं, इंटरनेट पर हर किताब दस्तयाब है। मकतब शामिला में 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको हर किताब सामने आ जाती है। तमाम किताबें मौजूद, मसादिर मौजूद, मराजे मौजूद, लेकिन पढ़ने वाले नहीं। उस वक़्त उन्हें एक मस्दर और मर्जे के लिए कितना सफ़र करना पड़ता था। इसलिए हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना सरफराज ख़ान सफदर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, इमाम अहले सुन्नत के नाम से 2 जिल्दों में मजल्ला सफदर ये तबा हुआ है, जिसमें इमाम अहले सुन्नत नंबर, इसमें मौलाना सरफराज ख़ान सफदर साहब के हालात हैं, और जो अहले इल्म ने उन पर मकाले लिखे उनका भी तज़किरा है। तो नहायत मुफीद है, मुमकिन हो तो मुताला करें। इमाम अहले सुन्नत नंबर, तो मजल्ला सफदर ने इसको शाया किया, फिर अशरिया ने भी इसको शाया किया है, गुजरावाला से तबा है। तो इसमें एक जगह मौजूद है, हज़रत फरमाते थे कि आज किताबें तबा हैं और सब किताबें मौजूद हैं, और हम एक किताब के लिए हमें मीलों मील का सफ़र करना पड़ता, एक हवाले के लिए हम कई मील का सफ़र करके पहुँचते हैं, फिर जिसके पास किताब होती उससे हम वो हवाला नकल करते अपने पास लिखते। यानी एक हवाले के लिए उन लोगों ने मीलों के सफ़र तय किए और दूसरों के पास गए। लेकिन आज ये सारा ज़ख़ीरा एक आदमी मकतब शामिला इस्तेमाल कर रहा है, 5000 किताबें उसके पास मौजूद हैं। लाइब्रेरी में बैठा है, इस वक्त सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तबाह हो चुकी हैं, आए दिन मखतूतात तबाह हो रहे हैं, लेकिन मुताला करने वालों की कमी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लामा अब्दुल हई लखनवी ने उस दौर में काम किया कि आज से तकरीबन अगर आदमी 150 साल पीछे जाता है तो उस दौर में इतने मसादिर तबाह नहीं थे, लेकिन इनका हर काम इल्मी और तहकीकी है। तो बहरहाल मैं गुफ्तगू अर्ज़ कर रहा था अल्लामा लखनवी के बारे में। तो अगर आपने इनकी सवानें पढ़नी है तो अन्नाफ़िउल कबीर लिमन युतालिउ जामे सग़ीर में, तो मैंने तो मुख्तसर इनकी सवानें लिखी है, अगर आपका ज़ौक़ हो तो अनवाए कुतुब हदीस के तारुफ़ में जहाँ पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद का तज़किरा आता है, वहाँ इनकी किताबों का और इनकी सवानें मौजूद हैं। अल्लामा ने अपनी सवानें में एक बात लिखी कि मैंने 5 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ किया, 5 साल की उम्र में, और 11 साल की उम्र तक इन्होंने सर्फ़, नहवा, मानी, ये जो फ़नून हैं बुनियादी इन्होंने पढ़ लिए। 17 साल की उम्र तक तमाम फ़नून ये पढ़ चुके थे। फरमाया मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, 17 साल की उम्र में मैंने सारे फ़नून पढ़ लिए। 17 साल के बाद इन्होंने तदरीस का आगाज़ किया और कहा मैंने उन किताबों की तदरीस की जो किताबें मैंने पढ़ी नहीं थी, जैसे अल इशारात की मैंने तदरीस करवाई, फ़लसफ़े की किताबों की, अरस्तु की किताबों की, अबू अली सीना की किताबें, और इसी तरह अबू नसर फ़ाराबी की किताबें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें ज़हानत इतनी दी, फरमाते हैं 3 साल की उम्र में जो मुझे एक दफ़ा पिटाई लगी, जो मुझे मारा, तो वो भी मुझे आज तक याद है।
3 साल की उम्र, और 5 साल में कुरान हिफ्ज़ किया। जो बात पढ़ लेते थे फरमाया वो दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और बहुत से सहाबा और अकाबिर अहले इल्म की इनको ख्वाब में ज़ियारतें हुई। अन्नाफ़िउल कबीर में इन्होंने लिखा कि मैंने ख्वाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इनकी मुझे ज़ियारत हुई, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह, अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह। फिर इनसे इन्होंने जो ख्वाब में इस्तिफ़ादा किया है इन्होंने उसको भी अपने एक मुख्तसर रिसाले में लिखा है। ख्वाब में जो इनसे इन्होंने सीखा या पूछा, ये जो बातें इनसे मालूम हुई इन्होंने उसको भी ज़िक्र किया। जैसे मैंने बात अर्ज़ की थी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की फ़ुयूज़ुल हरमैन के बारे में, और इसी तरह के जिसमें शाह वलीउल्लाह को हरमैन के अंदर बहुत से फ़ुयूज़ात हुए उन्होंने उस किताब में ज़िक्र किए, तो इस तरह इन्होंने भी इसमें ज़िक्र किए हैं। तो बहरहाल अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह से अल्लाह ने बड़ा काम लिया। तो हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी वो मजमुअतुल फ़तावा के बारे में, तो मैंने मुख्तसर सवाने और चंद मारूफ़ किताबों का तज़किरा किया। तो इनकी ये किताब भी बड़ी अहम और मुफीद किताब है जिसमें इन्होंने दर्ज़ेल मौज़ूआत पर सवालात के जवाबात दिए हैं। इसके अंदर कुफ्र और ईमान, अक़ाइद, सुन्नत व बिदात, कुरान व हदीस, जन्नत और जहन्नुम, इल्म और उलमा, तहारत व नजासत, सलात व ज़कात, जुमा व ईदैन, तजहीज़ व तकफ़ीन, निकाह व तलाक़, बे व शिरा, क़र्ज़ व रिश्वत, अक्ल व शुर्ब, लिबास व ज़ीनत, वसाया व दावा, क़ज़ा व शहादत, बेत व खिलाफत, सुलह व गसब, रहन व इजारा, हुदूद व ताज़ीरात, सैद और उज़हिया, जिहाद और गनीमत से मुताल्लिक़ उन्वानात के तहत इन्होंने सवालात के जवाबात दिए। इस फतावा में अक्सर सवालात के जवाबात अरबी में थे, बाज़ के फ़ारसी में भी थे, तो इसलिए ज़रूरत थी कि उर्दू ज़बान में इसका तर्जुमा हो। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बरकतुल्लाह फ़रंगी महल्ली रहमहुल्लाह ने इसका उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया, और इस फतावा के मुंतशिर मसाइल को उन्होंने फ़िक़ही अबवाब की तरतीब पर मुरत्तब किया। फिर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसी अली मलीह आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम मसाइल को अस्सर-ए-नौ मुकम्मल फ़हरिस्त इसकी मुरत्तब की, और हर मसले को उसके बाब के तहत ज़िक्र किया, यानी तहारत के मसाइल अलग किए, सलात के अलग और ज़कात के अलग, ताकि इस बहरे बेकिनार से इस्तिफ़ादा करना आसान हो। ये फ़तावा तहक़ीक़ व तदक़ीक़ में, गहराई व गिराई में और बेशबहा इल्मी और तदक़ीक़ी मालूमात का एक नादिर ख़ज़ाना है। लेकिन अफसोस है कि इस वक्त तक इस फतावा पर कोई इल्मी और तहक़ीक़ी एतबार से काम नहीं हुआ। इस फतवे पर अब तक कोई काम नहीं हुआ। जैसे मैंने कल बात अर्ज़ की थी, शाह अब्दुल अज़ीज़ के फतावा अज़ीज़ी हैं, तोहफ़ा इस्ना अशरिया है, और शाह अब्दुल अज़ीज़ की तफसीरें अज़ीज़ी है। इसी तरह ये फतावा, ये बड़े इल्मी फतावा हैं, तो इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। तो अगर बाज़ मदारिस में उम्मन तख़स्सुस के तलबा से काम लिया जाता है, यहाँ भी जब फतावा अनवारुल उलूम की बात नहीं चली थी तो इब्तिदा में उनसे मजमुअतुल फ़तावा की तखरीज शुरू करवाई थी। चंद फतावा हुए थे, लेकिन दरमियान में फिर जब फतावा अनवारुल उलूम का काम शुरू हुआ तो ये रह गया। तो अगर किसी साथी का अपना ज़ौक़ हो और वो करना चाहे तो इस फतवे पर काम शुरू कर दें, या किसी जगह मदारिस में उमूमन तख़स्सुस के तलबा से काम लिया जाता है तखरीज में, तो अगर इसका एक एक बाब दे दिया जाए, मसलन किसी को रहन, किसी को इजारा, किसी को सैद, किसी को ज़कात और तहारत के मसाइल, और इसमें मौजूद रिवायात की और फ़िक़ही किताबों के हवालों की अगर तखरीज कर दी जाए, तो जहाँ एक फ़तवा अच्छे अंदाज़ में मुरत्तब होकर सामने आएगा, वहाँ तालिब इल्म की इस्तेदाद में भी इजाफ़ा होगा और अकाबिर के उलूम और फ़नून से वाबस्तगी भी होगी। तो ये फ़तवा भी बड़ा अहम है, और अब तक कोई भी इस पर इल्मी काम नहीं हुआ, इसलिए इस्तिफ़ादा मुश्किल है। यहाँ ये मौजूद है, HM सईद से ये तबह तकरीबन 1000 सफ़ात में है, और ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, तकरीबन 1000 सफ़ात में है। आज हमारे यहाँ उमूमन वो किताबें पढ़ी जाती हैं जो शुकैस में लगें तो ख़ूबसूरत, यानी जब उठाने में मज़ा आए, देखने में मज़ा आए, लगने में मज़ा आए। इल्मी किताबें जिनसे इस्तिफ़ादा मुश्किल हो उन्हें तर्क कर दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किताबें जो सलफ़ की हैं उसमें इल्मी अंदाज़ में इस्तिफ़ादा ज़्यादा होता है। पढ़ने में दिक्कत तो होगी, लेकिन बहरहाल फ़ायदा उससे ज़्यादा होगा। उसकी हर सतर में इल्मी फ़वाइद और निकात मौजूद होते हैं।
तो ये फतवा भी बड़ा मुफीद है और 3 हिस्सों पर तबा है, लेकिन अब तक इस पर कोई तालीक और तहकीक नहीं हुई। तो बहरहाल ये दूसरे नंबर पर था मजमुअतुल फतावा। यहाँ याद रहे, एक है मजमुउल फतावा, वो शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का है। अल्लामा इब्न तैमिया का है मजमुउल फतावा के नाम से। वो 32 जिल्दों में मकतबतुल उबैकान से तबा है और सऊदीया में अब उसे तबा करके मुफ्त भी तकसीम किया जाता है। अल्लामा इब्न तैमिया के जो अक्सर रसाइल हैं और अक्सर इनके मुख्तसर जो तसानीफ़ हैं वो इसी फतावा से माखूज़ है, उसी से उन्हें अलग अलग करके शाया किया जाता है। वरना इनका यानी इल्मी एतबार से जो मवाद है तो देखा जाए तो तकरीबन 2/3 के करीब करीब मवाद सब इस फतावा में मौजूद है। इसलिए अगर कोई इसे बिलिस्तियाब पढ़ लेता है तो अल्लामा इब्न तैमिया के उलूम व अफ़कार, उनकी आरा और उनकी हदीस, तसव्वुफ़, फ़िक़्ह और तफसीर के बारे में नुक्ता नज़र से उसे आगाही हो जाती है। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था मजमुउल फतावा के नाम से एक अल्लामा इब्न तैमिया का है।